आइए देखें कि हालिया विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता नजीर अहमद गुरेजी की शानदार जीत के बाद पूर्व बीडीसी चेयरमैन मुख्तियार अहमद लोन ने क्या कहा। हमारे संवाददाता जहीर अहमद की खास रिपोर्ट। या असम्बली इलेक्शन में अगर हम गुरेज की बात करें, गुरेज में ज़बरदस्त टक्कर जो है वो देखने को मिला, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नज़ीर अहमद गुरेजी साहब थे और भारतीय जनता पार्टी के फ़कीर मोहम्मद खान साहब थे। तो नज़ीर अहमद गुरेजी साहब ने एक अच्छी जीत दर्ज की। इसमें क्या कहना चाहेंगे चेयरमैन साहब? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़ाहिर भाई, इससे पहले जो नज़ीर साहब है उन्होंने गुरेज से 3 बार इलेक्शन जीता था। नज़ीर साहब जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है। उनका जो यहाँ पर गुरेज में है वो दबदबा उनका कायम है। हमें उम्मीद थी ऊपर वाले से कि हम चौथी बार भी ये इलेक्शन जीतेंगे और इंशाअल्लाह हमने मेहनत की यहाँ पर। ये नहीं कि हमने यहाँ ही मेहनत की, तारबल से लेकर तुलेल तक और ख़ास करके बांडीपोरा से लेकर कंगन तक जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वोटर थे उन्होंने जी जान लगाकर उन्होंने मेहनत की और उन्होंने वोट डालकर नज़ीर अहमद साहब को जिताया और वो एक कामयाब लीडर है और यहाँ पर इंशाअल्लाह वो गुरेज में चौथी बार जीत कर आएगा। हमने देखा कि इलेक्शन कैंपिंग में बीजेपी की अगर हम बात करें, बड़े बड़े लीडर आए उनके। हालांकि मरकज़ी जो वज़ीर दिफा थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी आके यहाँ पर कैंपिंग चलाई। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये राम माधव वो भी आए थे और जो डॉक्टर दोरक्षा अंद्राबी जी वो भी यहाँ पर आई थी। उस के बावजूद भी नज़ीर अहमद गुरेजी ने एक अच्छी यहाँ पर जीत दर्ज की। क्या कहना चाहिए? आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर बीजेपी के जो राजनाथ सिंह साहब थे वो डिफेंस मिनिस्टर है अभी के, तो वो भी आए। राम माधव साहब वो भी आए। यहाँ पर बीजेपी के बहुत बड़े लीडर जो जाने माने लीडर थे वो यहाँ पर आए, उन्होंने कैंपेन चलाई और यहाँ के बीजेपी जो वर्करान हैं उन्होंने भी यहाँ पर जो है बहुत कोशिश की उन्होंने कि यहाँ पर वो अपने लीडर फ़कीर मोहम्मद खान साहब को जिताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है गुरेज में इंशाअल्लाह एनसी के जो यहाँ पर एनसी का जो नज़ीर गुरेजी का दबदबा है यहाँ पर रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी रहेगा। उन्होंने यहाँ पर मेहनत की। हमारे वर्करों खासकर मैं कारबल से लेकर तिलेल और बांडीपोरा से लेकर कंगन तक भी जितने भी वोटर हमारे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने वोट देकर, अपना कीमती वोट देकर उन्होंने नज़ीर अहमद खान को जिताया है। उनको भी पता है कि नज़ीर अहमद खान एक सीनियर लीडर है और उनका काम भी उन्होंने देखा हुआ है। तो लोग जानते हैं कि यहाँ गुरेज में तरक्की होगी तो वो कौन सा लीडर यहाँ आकर तरक्की कराए। इसीलिए इन्होंने यहाँ के लोगों ने जो है नज़ीर अहमद खान साहब को वोट देकर उन्हें जिताया। हमने देखा कि हाँ, कल के जो जश्न में ज़्यादातर, हालांकि हमने कैंपिंगों में देखा, अगर हम नज़ीर गुरेजी साहब की बात करें, कैंपिंग में भी देखा, हमने जलसे जुलूस में भी देखा, हमने बहुत सारी कवरेज भी की। युवाओं का काफ़ी अहम रोल रहा, खासकर जो युवा पीढ़ी है उसका काफ़ी अहम रोल रहा नज़ीर साहब की इस कैंपिंग में। क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो युवा है इस टाइम के जो यूथ है वो पढ़े लिखी यूथ है, वो उनको पता है कि यहाँ पर कौन सा लीडर काम करेगा। उन्होंने यूथ ने खुलकर सामने आकर उन्होंने मेहनत की और यूथ ने यहाँ पर बहुत कोशिश की। यूथ की वजह से भी तकरीबन हमारा 35% यूथ का जो हमें योगदान रहा है। यूथ ने यहाँ पर मेहनत करके कैंपेन चलाई और यहाँ पर जो है गांव-गांव में जाकर या उन्होंने मीटिंगें कर करके उन्होंने एक ऐसी कैंपेन चलाई जिससे यहाँ के लोग कामयाब हुए। उन्होंने बुज़ुर्गों तक भी ये बात पहुँचाई कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं पुराने, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज कम था, तो यूथ ने जाकर उनको समझाया कि यहाँ पर कौन सा लीडर जो है वो आकर काम करेगा। खासकर यहाँ की यूथ जो है बेरोज़गार है, उनको भी बहुत टाइम हो गया, जैसे 15 से 20 साल, जिसकी उम्र 22-23 साल होगी, तो उनको उतना भी पता नहीं था कि इससे पहले क्या हुआ। यूथ ने बहुत कोशिश की कि हम एक बार फिर नज़ीर अहमद गुरेजी को जिताकर देखेंगे कि यूथ, यहाँ पर जो यूथ है, खासकर यूथ का जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ ज़्यादा है, तो यूथ पढ़े लिखे नौजवान जो है यहाँ पर वो बेरोजगारी में है इस टाइम। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा लीडर आ जाए चुन के जो उनका जो ये बेरोजगारी है वो ख़त्म करे। ओवरऑल हमने देखा बख्तौर से लेके तिलेल तक
जो यूथ है उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस इलेक्शन में, खासकर एनसी को वोट देने के लिए, उन यूथ के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज आएगी? मैं उन यूथ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा कि उन्होंने जो है यहाँ पर मेहनत की है। यूथ की मेहनत हाँ, आज रंग लाई। हालांकि यहाँ के जो बुजुर्ग है, हमारी माएँ हैं, बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, उन्होंने भी यहाँ पर मेहनत की। औरतों से लेकर मर्दों तक यहाँ पर इतनी मेहनत हुई। यहाँ पर हालांकि जो हमारी अपोजिशन थी वो भी बहुत तकड़ी थी, यहाँ मजबूत थी। हमने जो फाइट किया वो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी यहाँ पर। तो हमारे यूथ से लेकर हमारे बुजुर्गों तक, हमारी जो माँ बहनें हैं, बेटियाँ हमारी, उन्होंने भी मेहनत की और खुश होकर उन्होंने कि 10 साल के बाद यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हुए, 10 साल के बाद उन्होंने ये इलेक्शन देखा तो उन्होंने दिल खोलकर जी जान लगाकर उन्होंने मेहनत करके वोट डाला ताकि नज़ीर अहमद गुरेजी जो है हमें फिर एक बार वो जीत कर आ जाए, ताकि यहाँ की जो बेरोजगारी है या यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो। ओवरऑल आप भी यहाँ पर बीडीसी रह चुके हैं ब्लॉक बख्तौर कंजलवन के, तो आपकी इस वक्त पार्टी जो है यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत चुकी है, तो आपका जो राय अमल है वो क्या रहेगा आइंदा आने वाले दिनों में? जैसे कि मैंने 5 साल यहाँ की ब्लॉक बख्तौर कंजलवन का मैं बीडीसी रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पर सबसे पहले जो है बेरोजगारी है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है, हालांकि यहाँ पर जैसे कॉलेज है, जैसे स्कूल, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल जैसे बने हुए हैं। गुरेजी के टाइम पे ये हुआ था। तो यहाँ पर जैसे रोड है मैग्डमाइज हुए, यहाँ पर पुल जो है वो भी बने यहाँ पर, तो उतना काम नहीं रहा। तो मैं अपने लीडर को जो नज़ीर अहमद गुरेजी साहब है उनको मुबारकबाद देता हूँ पहले कि वो जीत के आए हैं, तो हमें खुशी है इस बात की। और मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले जो है जो यूथ है उनकी तरफ ध्यान दे, उनको उनकी तरफ तवज्जो दे, और उसके बाद यहाँ के जितने वजह दे, और उसके बाद यहाँ के जितने भी गरीब लोग हैं, खासकर यहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा है, गरीब लोग हैं, उनकी तरफ तवज्जो दे, उनका साथ दे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। और यहाँ पर जितने भी काम अधूरे रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो नज़ीर अहमद गुरेजी जो है वो करेंगे। और यूथ को वादा दिया है नज़ीर अहमद गुरेजी ने कि मैं आने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद मैं जितनी भी प्रॉब्लम होगी दूर करूंगा। हमें उम्मीद है, चलो 100% नहीं होगा क्योंकि कोई भी लीडर आता है वो 100% काम नहीं कर सकता है, तो 50% हमें उम्मीद है 50 से 60% काम ज़रूर होगा। अभी आने वाले दिनों में यानी कि दिसंबर से पहले पंचायती इलेक्शन भी होने हैं, कैसी तैयारियां चल रही है आपकी? हमारी तैयारियां ज़रूर से है। यहाँ पर हमें पता है हमारा ग्राउंड, हमने तो असेंबली इलेक्शन में तो देख लिया कि हमने कितने मार्जिन से यहाँ पर जीता हुआ है। हमें उम्मीद है कि हम इस जो पंचायती इलेक्शन है उनमें भी हम जीत दर्ज करेंगे। तो हमने तैयारी शुरू की है उसके लिए कि पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं, तो हम अभी जो नज़ीर अहमद गुरेजी साहब जो हाल ही में इलेक्शन जीत के आए हैं उनका वेलकम करेंगे। वो आज श्रीनगर में है, वो यहाँ पर आएंगे, उनका वेलकम करेंगे। उसके बाद हम उनसे बात करके मीटिंग एक रखेंगे। मीटिंग करने के बाद जैसे यहाँ से लेकर दावर या तिलेल तक है, हम मिल के मीटिंग रखेंगे। उसके बाद मैं अपने ब्लॉक की बात करूँगा, यहाँ पर हम मीटिंग करेंगे। उसके बाद जो हमारे वर्करान है, हमारे वोटर है, सबसे पहले हम अपने वोटरों की राय ले लेंगे। जिन वोटरों ने आज इतनी भारी अक्सरियत से नज़ीर अहमद गुरेजी को जिताया है, हम उनकी भी राय ले लेंगे कि आने वाले जो इलेक्शन, जो पंचायती इलेक्शन है उसमें हिस्सा लेना है, क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद मीटिंग तय करके उसके बाद हम फैसला ले लेंगे कि आगे हमें कैसे चलना है। मुख्तियार साहब, आखिर में हमारी जो पूरी टीम है नेशनल न्यूज़ लाइव की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद।